क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मॉड z माइनस टू प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू टू इफ अल्फा इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। ठीक है, इसको लीस्ट वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। एंड लेट z1 एंड z2 विद द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z1 एंड मॉड z2 इक्वल टू टू दे रखा है। एंड फॉर k इक्वल टू 3 to 10 मॉड zk इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट 5 प्लस k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड के अंदर समीशन ऑफ k इक्वल टू 10 z की आपको वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो की पॉइंट जान लेते हैं। बेसिक्स की पॉइंट्स है, मॉडुलस प्रॉपर्टी है कि z1 माइनस z2 का जो मॉड होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सेकंड, इन जनरल क्या होता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट डॉट zn का जो मॉड होता है इस लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 डॉट डॉट प्लस मॉड zn। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z, वो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ से मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालेंगे। हमको यहाँ पर केवल लीस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है z माइनस टू प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू टू। तो अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ z माइनस टू माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू टू। तो ये जो हो गया हमारे पास z1 हो गया और ये हो गया z2। ठीक है, और हम जानते हैं कि मॉड z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। ये समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी हमने लगाई थी। अब ये इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। तो z दिस इम्प्लाइज z माइनस टू माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 कितना है यहाँ z है और z2 कितना है टू माइनस आयोटा। ठीक, अब देखो z माइनस टू माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z माइनस, अब टू माइनस आयोटा का मॉड कितना होता है अंडर रूट 5, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन क्या है, गिवन है कि जो z माइनस टू प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू टू, क्वेश्चन में गिवन है ना। ठीक है, अब ये वैल्यू लेस देन है और इक्वेशन 1 से हमें मालूम चला कि ये है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, मॉड z माइनस अंडर रूट 5 के मॉड से। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, कि मॉड z माइनस रूट 5 इज लेस देन इक्वल टू टू। तो जैसे ही मॉड हटाएंगे तो माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस अंडर रूट 5 इज लेस देन इक्वल टू टू। तो रूट 5 दोनों साइड जाएगा तो अंडर रूट 5 माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z इज लेस देन इक्वल टू टू प्लस रूट 5। तो ये जो वैल्यू आई वो आई लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z, एंड ये आ गई ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू दोनों निकालना आ गया, लेकिन क्वेश्चन में लीस्ट पूछा है तो हम केवल यहाँ पर लीस्ट का यूज़ करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 5 माइनस टू। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू 1 गिवन है, और zk का जो मॉड है वो गिवन है अल्फ़ा माइनस अंडर रूट 5 प्लस के। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 5 माइनस टू और फिर अंडर रूट माइनस 5 रूट 5 प्लस के। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो कितना आ गया के माइनस टू, यानी मॉड जेड के की वैल्यू कितनी आ गई के माइनस टू। ठीक है, के माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू जब 3 4 5 ऐसे 10 तक वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, देखो जैसे ही 3 पुट करेंगे तो z3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, z4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और z5 इज इक्वल टू 3, z6 इज इक्वल टू 4, z7 इज इक्वल टू 5, z8 इक्वल टू 6, z9 इक्वल टू 7 और z10 इक्वल टू 8। सारी वैल्यूज आ गई। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था मैक्सिमम ऑफ समीशन k इक्वल टू 1 to 10 zk। तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, इसकी वैल्यू होती है
मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ ना केवल, इसको मैक्सिमम भी बाद में लगाएंगे। मैक्सिमम का मतलब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो Z4 प्लस डॉट डॉट प्लस Z10, और ये जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड Z10। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया वैल्यू। अब हमको इन सब की वैल्यू मालूम है, 1 + 1 प्लस अब Z3 का मॉड प्लस डॉट डॉट प्लस Z10, ये तो सम आ गया। तो ये हो गया 1 + 1 2, और Z3 की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक चलेगा, 8 तक। तो सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर कैसे निकालते हो, 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2, लगाते हो ना, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 4 × 9 36, लेस देन इक्वल टू 38, यानी कि समीशन ऑफ k = 1 से 10 जेड के की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 38, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ k = 1 to 10 जेड के कितनी आ जाएगी, 38। ये इसका फाइनल आंसर है, यानी कि आपका आंसर कितना होएगा, = 38।